स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम नई अभ्यास शुरू करना जा रहे हैं जो क्लास 7 की है, जिसका नाम है परिमेय संख्या। ये NCERT की बुक है। तो NCERT के कुछ सवाल इस पे आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका परिचय क्या है, यानी परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है ना। तो परिमेय संख्याएं, सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती हैं, शुरू होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी डैश डैश तक। यानी इसकी जो घात परिमेय संख्या है वो संख्या होती है जिसकी घात क्या हो, 1 हो, है ना। जिसकी घात 1 हो वो घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम इनको 1/, यानी यह हम सीधे साधारण भाषा में कहें तो इनको हम भिन्न के रूप में लिख सकें, क्या भिन्न के रूप में लिख सकें, तो वो संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। जैसे हम 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान में, ठीक है ना। यानी 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं और 4/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है ना। यदि कोई भी संख्या के बटे में यदि हम 1 लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या होगी। यानी हम किसी भी संख्या को यह लिख सकते हैं, परिभाषा क्या बनती है इसकी, बनती है वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर है। वह संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसको, वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पर Q ≠ 0, यानी Q की जगह 0 नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। इसकी जगह में क्या रखा जाएगा, कोई ना कोई संख्या, यानी 1 रखो, 2 रखो, वो संख्या क्या कहला जाएगी, परिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय इसका अच्छा में पढ़ना है नहीं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हम देख लेते हैं एक मर्तबे की क्या परिमेय भी बतानी है। अब इस पे एक बात और आ जाती है कि भिन्न में होती है कोई भी संख्या, किस पे होगी, भिन्न में होगी। तो भिन्न हमारा x/y मान लो ऐसे लिखा होगा, है ना। तो अब इस पे धनात्मक और ऋणात्मक बताना होगा। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या होगी, जब उस पे प्लस लगा हो अंश और हर में, हमारा ये क्या होता है, हर अंश होता है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा, हर होगा। तो यदि प्लस लगा होगा तो ये धनात्मक परिमेय संख्या होगी। कौन सी, धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब जब कोई भी माइनस में यदि y/, का क्या लिखा हो, -x/y, तो ये क्या होगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या, क्या हो जाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगी, ठीक। अब हम क्या करें, अब देखते हैं सीधे चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर में हम देखते हैं परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। अध्याय क्या है आपका,
अध्याय है 1.a, ठीक है, 1.1। इस पे बोला गया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो, ठीक है, जिनका हर क्या हो, एक हो। तो अब इस पे से संख्या दे रखी है -7, -11, -27, -45, माइनस का कितना 71, ठीक है ना। अब इस पे हमें क्या करना है, इनका हर हमें क्या करना होगा, 1 करना होगा। तो यहाँ पर देखो हम जैसे इस पे है तो ये लिखोगे परिमेय पूर्णांक में -7 के पूर्णांक में अंश और हर में 1 का गुणा करने पर, तो यानी -7/1 कर देना है बस, ठीक है। यानी या हम कर दें कि 1 यानी यहाँ पर 1 का गुणा करा के दिखा दो, तब भी क्या आ जाएगा, -7/1 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे दूसरा नंबर है तो दूसरा भी हम क्या कर लें, यानी हम सब पर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या लिखोगे, 11/1 लिख दोगे, फिर 27/1 कर सकते हो, फिर ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपके हर में सिर्फ क्या करना था, एक, जिनका हर 1 हो, सिर्फ 1 का गुणा कर देना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। समझ में आ गया ना सवाल। तो अब देखते हैं इसका दूसरा नंबर सवाल। इस पे कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश इतना हो, हर इतना हो, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको भी सवाल को। दूसरा नंबर इसका सवाल है, कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है, ठीक है ना। इस तरीके से इसके कुछ अंश दिए हैं। जैसे का नंबर में इसने बोला कि 8 होना चाहिए, खा नंबर में बोला -16 होना चाहिए, गा नंबर में बोला 20 होना चाहिए, और घा नंबर में बोला कि -24 होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमको अंश लाना है 8, है ना, और यहाँ पर कितना है, -4। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे पहला का नंबर हम सॉल्व करें, इनका अंश हमें क्या लाना होगा, 8 लाना होगा। तो यहाँ पर देखो 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 4 का यदि हम गुणा कर दें तो ये अंश हमारा किस में आ जाएगा, 8 में आ जाएगा। मगर किस पे आएगा, माइनस पे आएगा, किस पे आएगा, माइनस पे आएगा। तो माइनस में आएगा तो यानी हमको तो चाहिए प्लस में, तो हम क्या कर देंगे, -2 का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या
-4/5 में अंश और हर में -2 का गुणा करने पर, ठीक है ना। -2 का गुणा करेंगे तो -4 बटे कितना आएगा 5, जो हमारी परिमेय संख्या थी। अब यहाँ पर -2 का गुणा करा दो, ठीक है ना। -2 का जब आपने गुणा कराया तो देखो माइनस माइनस से तो ये हो गया प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना होगा 5 दूनी 10, तो ये माइनस का कितना आ गया 10। आपकी परिमेय संख्या कितना आ गई 8 बटे -10। ये आपको सिद्ध करना था, मतलब याद करना था कि अंश हमारा कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो हो गया, ठीक है। अब इसी का खा नंबर देखते हैं, यहाँ पर खा नंबर। तो अब यहाँ पर देखो माइनस का हमें क्या करना है, माइनस का यहाँ पर लिखा है हमारी परिमेय संख्या कितनी है -4/5 है, ठीक है ना। हमें अंश कितने लाना है -16 पे, है ना। तो हम किसका इस पे गुणा कर दें कि -16 हो जाए, 4 का, है ना। तो 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखोगे परिमेय संख्या में अंश और हर में 4 का गुणा करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे 4 का गुणा ऊपर भी कर दो और 4 का गुणा नीचे भी कर दो, क्लियर है। तो यहाँ देखो गुणा करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 16 और बटे कितना आ जाएगा 20, यही हमें ज्ञात करना था, हो गया, ठीक है। मगर ये सदैव ध्यान रखना कि आपको ये लिखकर बताना होगा कि किसका आप गुणा कर रहे हो और किस किस पर गुणा कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आपको पता चल गया कि 4 का गुणा करना है तो 4 का गुणा कर दो, बस ख़त्म करो काम, है ना। पूरी बात बताकर ही करनी होगी। तो अब हम देखते हैं इसका घा नंबर, इसको हम रब कर देते हैं। घा नंबर में बोला गया है क्या होना चाहिए, अंश 20 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंश 20 होना चाहिए। अंश कितना होना चाहिए 20, ठीक है। तो परिमेय संख्या में लिखोगे परिमेय संख्या -4/5 में अंश और हर में किसका गुणा करोगे, अब 5 का ना। तो 5 का गुणा करोगे तो माइनस, यहाँ पर देखो माइनस का है तो किस पे गुणा करोगे, प्लस का, तभी तो 20 प्लस का हो पाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे -5 का गुणा करने पर, ठीक है ना, -5 का गुणा करने पर। तो यहाँ पर -5 का गुणा कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना आपका आ जाएगा 20 बटे कितना आ जाएगा -25, क्लियर है। समझ में आया है कि नहीं, किस तरीके से, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, इस पे खाली गुणा करना है ना। अब इस तरीके से इसको, अब अगला वाला सवाल हम देखते हैं कौन सा, घा नंबर है ना। घा नंबर में हमको कितना दिया है करना है -24 करना है। तो यहाँ पर भी वही लिखोगी परिमेय संख्या -4/5 में अंश और हर में कितने का गुणा करोगे, अब 6 का ना, 6 को 24। आप जैसे आपको ये ना पता चले कि किस संख्या का गुणा करना है, तो जिस पे हमको जो बनाना हो उसी का डिवाइड कर दो इस पर। यानी 4 का देखो यदि हम डिवाइड इस पे 24 पे करते हैं तो कितनी बार जाएगा 6 बार। यानी हमको किसका गुणा करना होगा, 6 का गुणा करना होगा, क्लियर है। तो यानी यहाँ पर किसका गुणा करोगे, 6 का गुणा करने पर, ठीक है, 6 का गुणा करने पर। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा -4/5 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा 6। तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 24/5,
30। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका ये पूरा सवाल हो चुका है। ठीक है ना, पहला सवाल समाप्त है। अब देखते हैं हम अगला, इसका तीसरा सवाल है, मतलब अब देखेंगे तीसरा सवाल। देखिए अब तीसरा नंबर इसका सवाल है, लिखा है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर है, यानी का नंबर में दिया है 7 और खा नंबर में -14 और गा नंबर में 21 और घा नंबर में -35। तो हम पहले सवाल में क्या किया था, अंश चेंज किए थे ना। अब इस पे हमें हर चेंज करना है। ठीक है, तो अब हम हर से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये देखो माइनस का 7 यहाँ पर है और प्लस का यहाँ पर क्या है 7 है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, -1 का गुणा करा दोगे तो ऑटोमेटिक ये हर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे का नंबर हम सवाल सॉल्व करें जिसका हर हमें बनाना है, हर किस पे बनाना है, 7 पे। तो लिखोगे परिमेय संख्या -5/-7 में अंश और हर में -1 का गुणा करने पर। ठीक है, -1 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो -5/-7 इंटू -1 गुणते -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस पे इसका गुणा करोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 5, और इस पे इसका गुणा करोगे प्लस का आ जाएगा 7। तो हमारा ये क्या हो गया, अंश हमारा, अतः हर कितना आ गया 7। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम इसका गा नंबर सॉल्व करते हैं, एक खा नंबर। तो खा नंबर में क्या बोला गया है, हर कितना होना चाहिए, -14 होना चाहिए। तो परिमेय संख्या लिखोगे, परिमेय संख्या -5/-7 में अंश और हर में, अब इसको हमें 14 करना है, हर तो किसका गुणा होगा, 2 का होगा। किसका होगा, 2 का, यानी 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या में 2 का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर में। तो ये कितना आ जाएगा, -10 हो जाएगा और यहाँ पर -14 हो जाएगा। तो लिखोगे अतः हर, भिन्न का हर, यानी कि क्या लिखेंगे, भिन्न का हर क्या आ जाएगा, -14 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 सॉल्व कर दिए। हम गा नंबर और घा नंबर देखते हैं। देखो गा नंबर में क्या बोल रहा है, 21। हर हमें क्या लाना है, 21 लाना है। तो परिमेय संख्या हमारी क्या है, परिमेय संख्या -5/-7, 7 में अंश और हर में किसका गुणा होगा। देखो अब 21 लाना है प्लस में, तो इससे हमें ये 7 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। मगर किस पे आएगा, माइनस पे आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम -3 का गुणा कर दें तो प्लस का आ जाएगा 21, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -3 का गुणा करने पर। क्लियर है। तो यहाँ पर हम -5/-7 करेंगे, इंटू करेंगे 3, इंटू करेंगे, सॉरी माइनस का 3 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस से प्लस हो गया 15 और यहाँ पर भी प्लस आ गया 21। तो हमारा हर क्या बन गया, अतः लिखोगे हर बराबर 21 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लोगे। अब घा नंबर
घा नंबर हम देखते हैं, घा नंबर में क्या बोला है, 35 होना चाहिए। हर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। ठीक है, तो लिखोगे परिमेय संख्या -5/-7 में अंश और हर में, अब देखो इस पे किसका गुणा होगा, -5 का सिर्फ, क्योंकि माइनस में लाना है तो हम 5 का ही गुणा कर दें। ठीक है ना, तो 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे -5/-7 गुणते कितना, 5 गुणते 5, तो अब गुणा हो जाएगा तो -25 आ जाएगा और माइनस का 35। तो अब देखो 35 हल लाना था, आ गया, तो लिखोगे अतः हर बराबर -35। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। देखिए अब चौथा नंबर इस प्रश्नावली का है। सवाल कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। हमें अब क्या करना है, हर को धनात्मक बनाना है। जैसे पहला लिखा है कि माइनस का लिखा है 11, यहाँ पर ये माइनस का, यानी यार टोटल सब क्या हैं, ऋणात्मक हर हैं। तो हमें धनात्मक बनाने के लिए क्या करना होगा, धनात्मक बनाने के लिए हमें सब में -1 का गुणा करना होगा, यानी अंश और हर में -1 का गुणा कर देंगे तो ये हर जो है हमारे क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे। तो यानी हम पहला नंबर लेते हैं, लिखोगे परिमेय संख्या -9/-11 में अंश और हर में -1 का गुणा करने पर। ठीक है ना, तो यहाँ हम -1 का गुणा कर दोगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, धनात्मक, यानी ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, 9 आ गया, और ये भी क्या आ गया, प्लस का 11 आ गया। ठीक है, ये प्लस का क्या आगे जाएगा, 11 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः हर धनात्मक होगा, धनात्मक बराबर 9/11। ठीक है, तो अब अगला जैसे खा नंबर है, तो खा नंबर में क्या बोला गया है, 11/, अब इस पे भी इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। परिमेय संख्या 11/-17 में अंश और हर में -1 का गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11/-17 गुणते -1 गुणते -1, ये आ गया, ऊपर आ जाएगा -11 और नीचे प्लस का हो जाएगा 17। तो यहाँ पर भी लिख दोगे अतः धनात्मक संख्या, अतः धनात्मक हर बराबर -11/-17। अब गा नंबर देख लेते हैं, तो इस पे भी लिख दोगे परिमेय संख्या -4/-19 में अंश और हर में -1 का गुणा करने पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर -4/, कितना कर दोगे, 9 × -1 बराबर आ जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 19 आ जाएगा। तो अब इसको भी हम लिख देंगे अतः धनात्मक हर बराबर 4/19। ठीक है ना, अब इसी प्रकार गा भी नंबर हम कर देंगे, लिख देंगे। तो ये भी हम देखो, इसको हम 60 में बता दे रहे हैं, आप पूरा कर लेना,
क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन है नहीं, तो माइनस का 13 इंटू माइनस का 1 का गुणा कर दोगे और लिख दोगे उसको आगे से। तो माइनस का 7 बटे प्लस का क्या हो जाएगा 13, तो लिखोगे अतः धनात्मक हर बराबर माइनस का 60 बटे 13। इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो आपको उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।